हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम आज एक नए क्वेश्चन को समझने के लिए वापस मिले हैं। किस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा गया है और किस तरीके से हमें यहाँ पे शायद आंसर लिखना चाहिए ताकि हमारे मार्क्स मैक्सिमम वे में आ सके और इन्विजिलेटर के पास भी मैक्सिमम एफिशिएंसी पहुँच सके आपकी नॉलेज की कि किस तरीके से आप किसी टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं और किस तरीके से उसको लेके वर्क कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। एज यूजुअल हम यहाँ पे सीरीज़ जो हमारी चल रही उसी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सीरीज़ है हमारी 2021 पेपर के क्वेश्चन नंबर 2 का हमने पिक किया है, जो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें लगभग यहाँ पे 150 वर्ड्स के अंदर इसे लिख के इंगेज करके ख़त्म करना है कहीं ना कहीं। ओके, तो हम इसे ही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज शुरू करने से पहले हम एक नए कोड को समझेंगे, किस तरीके से कोड में हमें बोला गया, किस तरीके से कोड में हमें पूछा गया कहीं ना कहीं। I understand democracy as something that gives the weak the same chance as the strong. कंपेरेटिवली आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे डेमोक्रेसी के एडवांटेज को बताने की कोशिश की गई है। बहुत सिंपल वे में बताया। आई अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी एज समथिंग, कुछ ना कुछ है डेमोक्रेसी दैट गिव्स वीक द सेम चांस एज द स्ट्रॉन्ग, जो वीक को भी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है सोसाइटी में, समाज में आज के समय में, उनके सामने वीक को भी उतनी ही चांसेस, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज, उतनी ही प्रोबेबिलिटी, अपन बोल सकते हैं एक तरह की ऑप्शंस देने का काम कर सकता है डेमोक्रेसी। तो कितना पॉजिटिव क्या कहते हैं अपना ये कोड है जो डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझाता है और किस तरीके से इक्वालिटी को बताता है, किस तरीके से लिबरलाइजेशन को बताता है, किस तरीके से सोशलाइजेशन, फिर किस तरीके से सोसाइटी में कोई कंट्री कैसे वर्क कर सकती है उसको बताने का काम कर सकता है। तो आपको सोच के देखिए आप इस कोड को कहाँ कहाँ इंगेज कर सकते हो, राइट। कोड दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, उनके द्वारा एक कोड लिखा गया है। इन केस अगर आपको एथिक्स से रिलेटेड और भी कंटेंट पढ़ना है ब्लॉग के फॉर्म में, किसी के फॉर्म में, तो आप www.sochis.com पे भी विजिट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम आज सॉल्व कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एज ए रिलायबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर रैशनल डिसीजन मेकिंग इज़ ए डिबेटेबल इशूज़। ऑब्वियस सी बात है, आज के समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी होने की वजह से उसकी जो सोर्स है कि मतलब कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है और किस तरीके से आ रही है, उसकी सोर्स को किस तरीके से रैशनल डिसीजंस मेकिंग में बहुत डिबेटेबल इशू बन गया है कहीं ना कहीं। मीन्स आज के समय में किस तरीके से जो सोशल मीडिया है या जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखते हैं जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसका सोर्स हमेशा एक डिबेटेबल इशू रहता है किस तरीके से, क्या ये ऑथेंटिक है या नहीं है एंड ऑल। क्रिटिकली इवेल्युएट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमें इवेल्युएट करने बोला। इवेल्युएट मतलब हम सिंपल टर्म जानते हैं, किस तरीके से हमें यहाँ पे सिंपल जो स्टेटमेंट गिवन है उसी को लेते हुए अपनी आंसर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ानी, हमारी खुद की अप्रोच को नहीं दिखाना है, क्रिटिकली इवेल्युएट करना है बस। कहीं ना कहीं हमारी खुद की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, या किसी थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, या किसी की एज ए कलेक्टर या एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं देना है, भी सूटेबल एग्जाम्पल बताने सारे के सारे, राइट। चलिए बहुत सिंपल है। हम हमेशा शुरू कैसे करते हैं, आप जानते होंगे कि हम हमेशा पढ़ते हैं कि शुरुआत में हम इंट्रोडक्शन जब लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते समय हम बहुत बेसिक टर्म में जो क्वेश्चन के अंदर मेन टर्म है, मेन टर्मोलॉजी है, उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। अ डिसीजन मेकर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू बाइनरी रिलेशनशिप। ऑब्वियसली बात है, किस तरीके से हमारे डिसीजन आज की तरफ से कैसे बनते हैं उस चीज़ को हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट रिफ्लेक्ट्स डिसीजन दैट आर रैशनल इन ऑब्जेक्ट सेंस. The decisions maker can convince others she is the right in making them. She or he can be possible. The decision relation model decision that are rational in a subjective sense. The decisions maker cannot convince that she is wrong in making them. She or he can be wrong in making them. Objectivity or rationality in decision making depends upon the availability, quantity and quality of data. हमने यहाँ पे जो बेसिकली हम इंफॉर्मेशन लेते हैं या किस तरीके से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई उसके दो पर्सपेक्टिव को समझाने की कोशिश की थी, एक ऑब्जेक्टिविटी और एक सब्जेक्टिविटी। किस तरीके से जब हम सोर्स ले रहे हैं किसी इन्फॉर्मेशन का, या तो वो हमारे सामने आ रहा है या हमारे सामने प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है एज ए ऑब्जेक्टिविटी के फॉर्म में या सब्जेक्टिविटी के फॉर्म में, या हमारे सामने नहीं है कहीं ना कहीं, राइट। किस तरीके से इन दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन है, और यही चीज़ हो सकती है कि किस तरीके से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी जो नॉलेज बन रही है आज के समय में, वो किस तरीके से डाइल्यूट या रैशनलाइज हो सकती है किसी न किसी अदर फॉर्म में, राइट। और किस तरीके से हो सकता है कि वो सामने ना होते हुए भी हमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करते हुए हमारे माइंड के परसेप्शंस को डेवलप करने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिविटी एंड रैशनलिज्म डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ डाटा।
ऑब्वियसली बात है, इन्फॉर्मेशन जो बन रही है आज के समय में, ग्रुप ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन बी सेड एज डाटा, जो हम यूज़ करते हैं आज के समय में। ये जो डाटा बनता है, ये मार्केट में कितनी अवेलेबिलिटी हो उस चीज़ की, क्वांटिटी किस क्वांटिटी में बन रहा है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है कहीं ना कहीं, और किस क्वालिटी, मतलब सोर्स ऑफ क्वालिटी क्या हो सकती है, किस क्वालिटी के फॉर्म में डाटा बन रहा है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारे जो डिसीजंस होंगे वो सब्जेक्टिवाइज हो सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिवाइज, बट उसमें रैशनलिज्म किस तरीके से इंक्लूड हो सकता है या रैशनलिटी कैसे इंक्लूड हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ ऑलमोस्ट बिकम ubiquitous in all phases of decision making process. At a data connection stage, people use technology to access information, and in this information influence the decision maker in following tips, decision steps. Technology helps people filter, analyze, process information as well as formulate alternatives and evaluate them, whether consciously और unconsciously। किस तरीके से हम यहाँ पे आज के समय में जो डाटा गैदर कर रहे हैं, जो डाटा इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कहीं ना कहीं, वो हमारे डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम कर सकती है। किस तरीके से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये डेटा है, ये उसका इन्फ्लुएंशन या फिर इन्फ्लुएंस होना डिपेंड कर सकता है कि किस तरीके से हमारे पास जो डेटा है और हमारी जो सिचुएशन है किसी भी कंडीशन में जो अभी बन रही है, सर्कमस्टेंसेस या कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं, जिसके तहत कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर आ रही है, तो वहाँ पे उस बेस पे हमारे डिसीजंस बहुत ज़्यादा रैशनलाइज हो सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे किस तरीके से, अब मेनली हम यहाँ पे क्या, कॉन्शियसनेसली या अनकॉन्शियसली किस तरीके से हमारी जो इन्फॉर्मेशन बन रही है, क्या तो चेतना के प्रभाव पे बन सकती है या अनचेतना के प्रभाव पे बन सकती है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में किस तरीके से हम जगे हुए होते हुए भी या सोते हुए भी किस तरीके से हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंडसेट के अंदर, जो हमारे पास रो डेटा आया है, और अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, अपने एनालाइजेशन के बेस पे, सब उस पर डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं, राइट। अब यहाँ पे क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज ए रिलायबल सोर्स फॉर इनपुट फॉर रैशनल रीजन। कैसे रिलायबल सोर्स हो सकता है उसको पढ़ते हैं। बिग डेटा एनालिसिस कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर प्रोग्रेशन ऑफ एन इवेंट लाइक क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 आउटब्रेक, विच हेल्प इन रैशनल डिसीजंस एंड कोर्स करेक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर आपके पास बिग डेटा, हम यहाँ पे एडवांटेज बताएंगे किस तरीके से इवेल्युएट करने बोला, तो हम उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों साइड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कहीं ना कहीं, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से टेक्नोलॉजी का, बिग डेटा टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास है कहीं ना कहीं, या उनको एनालाइज हम जब करते हैं, तो हम इजीली फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस, किस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में बन सकती है कहीं ना कहीं। इट इनेबल्स डाटा शेयरिंग, मॉनिटरिंग इन रियल टाइम, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बॉटलिंक्स एंड अंडरटेकिंग नेसेसरी रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं, अगर हमें पहले ही चीज़ें क्लियर हो सके कहीं ना कहीं, राइट, कि किस तरीके से सिचुएशन बनने वाली, किस तरीके से चीज़ें डेवलप होने वाली। डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव ऑल्सो मेड इट ईजियर टू कलेक्ट एंड collect data, convert it using various algorithms which can help in surveys like census, NFGS और भी कई तरह के सर्वेस हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जब डेटा आता है, तो हमारे पास उसको एनालाइज करने, उस एल्गोरिदम को बनाने में, या उस एल्गोरिदम के थ्रू उस डेटा को फ्लो करने में बड़ा इजी, और मैनिपुलेशन के फॉर्म में किस तरीके से हमें जो प्रिडिक्टेबल फिल्टर डाटा चाहिए उसे भी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ भी लिख सकते थे। It also help in integrating data and information spread across different departments, minister, geographics, and provide a holistic picture. Obviously बात है कि किस तरीके से अगर हमारे पास डेटा है प्रॉपर वे में, तो हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इजीली स्प्रेड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट से डेटास को इजीली इंगेज कर पाते हैं अपनी सेंट्रल डाटा के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, होलिस्टिक पिक्चर, मतलब ओवरऑल एक बहुत बेटर डाइवर्सिफाइड पिक्चर डेवलप हो सकती है कि कंट्री में क्या चल रहा है और कैसे वर्क हो सकती है और आगे फ्यूचर में। थ्रू करेक्ट मेजर्स ways it can act as a reliable source to spread information, make people aware। ऑब्वियसली बात है, सोशल मीडिया आज के समय में अगर इसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए, तो ये बहुत ही बेटर स्प्रेड इन्फॉर्मेशन कर सकता है, बहुत फास्ट वे में कर सकता है, बट उसी के साथ साथ पीपल्स को अवेयर भी कर सकता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये एक बहुत बेटर रिलायबल सोर्स हो सकता है कहीं ना कहीं। बट एज अ कॉइन हैज़ टू साइड्स, एवरी सिचुएशन हैज़ इट्स ओन प्रॉस एंड कॉन्स। Digital technology can be reliable source, but at times this perception changes. It can conclude so by। अब यहाँ पे हमने बात करी कि हमने जैसे बोला इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट करना मतलब कि नेगेटिव और पॉजिटिव अप्रोच दोनों को बताने का काम करने, ताकि हम समझा पाएँ कि हाँ, हमें कहीं ना कहीं टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है। इवेल्युएट में हम सिर्फ और सिर्फ एग्जामिन नहीं कर रहे हैं कि एक साइडेड नहीं दे रहे, हम यहाँ पे इवेल्युएट का मतलब हो रहा है कि किस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरिट्स, डिमेरिट्स, प्रॉस, कॉन्स, किसी भी फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं।
Digital technologies are devoid of human emotions and decision based on such information can volatile basic principle of compassion and fairness. ऑब्वियसली बात है, आज के समय में हम जब किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन्फ्लुएंसर की बात कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम इन्फ्लुएंसर लिख सकते थे, किस तरीके से वो हमारे माइंडसेट को, हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं लाते हुए हमारे माइंडसेट को बहुत वॉलेटाइल कर सकते हैं, जिस बेस पे हमारे जो बेसिक मॉरल प्रिंसिपल्स हैं या खुद के जो सिद्धांतवादी गुण हैं या उनमें कहीं ना कहीं डिफ्रेंसिएशन देखा जा सकता है, जैसे कंपेशन के फॉर्म में, फेयरनेस के फॉर्म में, राइट. डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैव रिजल्टेड इन टारगेटेड मैसेज चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ रेसिपिएंट एंड मैनिपुलेटिंग दैम एज सीन ड्यूरिंग इलेक्शन. सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किस तरीके से इलेक्शन के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते समय हमें कई बार मैनिपुलेट किया जाता है कि किस तरीके से हमें किसे वोट देना है कहीं ना कहीं, राइट. ये एक और एग्जांपल हो सकता है किस तरीके से सोशल मीडिया के कॉन्स के या के तौर पे हम देख सकते हैं, राइट. डिजिटल टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट डिसीजंस एंड लीड टू बाउंडेड रैशनैलिटी. डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे थॉट प्रोसेस को बढ़ा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे थॉट प्रोसेस को बहुत नैरो डाउन करके रैशनैलिटी के तौर पे भी देख सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत नैरो माइंडेड कर सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक ही थॉट प्रोसेस को बार बार रिपीटेटिव में वो दिखा सकता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे रील्स के फॉर्म में दिखा सकते हैं. एग्जांपल लिख सकते हैं कि आज के समय में हम अगर पर्टिकुलर किसी जोनरा को पकड़ते हैं तो उसी तरह की रील्स हमें शो होगी बार बार, और किस तरीके से हमारा माइंडसेट उसी तरह उस फोकस एरिया में ही डेवलप हो पाएगा. तो वॉलेटाइल मतलब कि यहाँ पे वर्सेटाइल नहीं हो पाएगा थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं, तो एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है. ये भी हम लिख सकते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में एक्सेप्टेंस को लेकर प्रॉब्लम आने वाली है. ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक डिजिटल मीडिया वॉज द हब ऑफ अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन क्रिएटिंग कन्फ्यूजन एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस. किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज के समय कोविड-19 के समय में हम देखें तो सबसे बड़ी एडवांटेज डिजिटल थी, बट सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी यही थी किस तरीके से मिसलीडिंग, मतलब कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में आ रही थी वो बहुत ज़्यादा फेक भी थी, कहीं ना कहीं मिसलीड कर रही थी, लोगों को कंफ्यूज भी कर रही थी कि किस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ भी रही है जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है कहीं ना कहीं, राइट. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से दो तरह के पर्सपेक्टिव दिखे हमें कि किस तरीके से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म या डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते समय, डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं हो सकता है, यहाँ पे हम और तरह की चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सिस्टम हो गए या फिर मीडिया हो गई या फिर हम टीवी की बात कर सकते हैं, सैटेलाइट्स डिश टीवीज़ की बात कर सकते हैं, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजीज़ की बात कर सकते हैं, राइट. मोबाइल्स के फॉर्म की बात कर सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स की बात कर सकते हैं, एक्सरसाइज एंड ऑल. तो हम देख सकते हैं किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी से एक रिलायबल सोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. हमें यहाँ पे किस तरीके से हमारे डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकता है या रैशनलिटी ला सकता है उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करेगी, राइट. दस डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन बट ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डिसीजन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन ह्यूमन वैल्यूज, एटीट्यूड एंड कॉन्शियसनेस. ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन हमारे को मिलती है, डिजिटल टेक्नोलॉजी हमें मिलती है, बट उन्हें हम कहीं ना कहीं माइंडसेट के अंदर प्रोसेस करते हैं हमारे एटीट्यूड, हमारी ह्यूमन वैल्यूज़, हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू. मैनिपुलेट किया जा सकता है ये भी कहीं ना कहीं, बट हमारे मेजर ऑफ द डिपेंडेंसी होती है कि हम किस तरीके के थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं आज के समय में, राइट. तो ये बेसिक सी क्वेश्चन था कि किस तरीके से हमें पूछा गया था डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को लेके, और किस तरीके से हमें एग्जाम के साथ बेसिक एग्जांपल्स इंक्लूड करें. यहाँ पे एग्जांपल्स आप और भी इंगेज कर सकते हैं, केस स्टडीज़ के तौर पे एग्जांपल ले सकते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ हुई. उसी केस स्टडी के एग्जांपल के अंदर डिफरेंट एरियाज, डायमेंशंस को एक पिक्चर के फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हम सिर्फ और सिर्फ समझ रहे हैं कि किस तरीके से आंसर्स लिखा जा सकता है. इससे बेटर और अगर आंसर लिखे जा सकते तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन कमेंट बॉक्स, ताकि हमें भी पता चले कि इस फॉर्म में भी इस चीज़ को लिखा जा सकता है कहीं ना कहीं, राइट. चलिए, तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ. टिल दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.